के साथ लाइए पैनल का टॉप कॉल का गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो आई थिंक जो स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है डीवीज लैब। डीवीज का चार्ट स्ट्रक्चर बेसिकली पॉजिटिव है। एक अपमूव मिला था, फिर करेक्शन भी आया, साइडवेज करेक्शन, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। एक अपमूव मिला, कल एक ब्रेकआउट भी मिला है डीवीज लैब में। ट्रेड करा है 6392 पर डीवीज लैब। स्टॉप लगाएंगे करीब 6330 का, करीब 30-32 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट रहेगा 6500, फिर 6600 भी पॉसिबल है डीवीज लैब में। ओके, डीवीज लैब्स, ये हो गया गाबा सर का ट्रेडिंग आइडिया। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपके पिक आज के लिए? गुड मॉर्निंग। और मेरी आज के लिए ट्रेड रहेगी आईएक्स में। आईएक्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। हम इसमें एसएल लगाएंगे 127 पे। डेली चार्ट्स को अभी इस टाइम पे इसके देखेंगे तो कोई खास चीज नहीं नजर आएगी, बट देयर इज अ चांस कि यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार दे सकता है ऑन अ डेली चार्ट। तो उस एजम्पशन के साथ हम इसको बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 127 एंड अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 130 का। और मल्टी डे के लिए कोई अगर होल्ड करने को रेडी है तो 133 तक के और 135 तक के नंबर्स भी यहाँ पे पॉसिबल है। IEX पॉसिबिलिटी है कि इन लेवल से तेजी तूल पकड़ेगी। रचना जी कह रहे हैं खरीदने का मौका। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, टीवीएस मोटर्स ने कल हमें एक ब्रेकआउट दिया। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ से भी करीब 200 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। तो टीवीएस मोटर्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 3884 के लगाने हैं। 3884 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 4050 4050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 3940 का कॉल ऑप्शन, 39540 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 111 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो 89 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 150 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए टीवीएस मोटर। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 दिनों से हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ, पूरे मेटल पैक में भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। कोल इंडिया को भी बहुत बार एज ए मेटल क्लासिफाई कर दिया जाता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 430 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 445 और 455 455 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। कोल इंडिया बहेती साहब का आज का प्रिफर्ड आइडिया। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, फर्स्ट चॉइस कोल इंडिया ही था, बट आशीष जी ने ले लिया है। उसके अलावा जो सेकंड स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक ने 200 एमआ पे जाके रेस्ट किया था और वहां से एक हम अच्छा खासा रिवर्सल देख रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा कि सिंगल कैंडल में स्टॉक ने 10, 20 और 50 डेमा रिगेन किया है। एक अच्छे पॉइंट से स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 200 डेमा, और सारे मूविंग एवरेजेस कल रिगेन किए हैं। वॉल्यूम्स भी कल इंप्रेसिव थे, तो इसे बाय करना है। 5650 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 5900 के रहेंगे हीरो मोटोकॉर्प में। हीरो मोटोकॉर्प तो हीरो मोटोकॉर्प भी कवर हो गया, टीवीएस मोटर भी कवर हो गया। टू व्हीलर्स में अच्छी बाइंग दिख रही है। अब सनी अग्रवाल के पास चलते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। सनी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जिंदल सॉ लिमिटेड को रिकमेंड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 225 रुपीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे कंपनी में सिक्वेंशियल ये क्वार्टर में काफी स्ट्रांग इंप्रूवमेंट देखा था हमने। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो तकरीबन 70% क्यू ऑन क्यू जंप देखा था हमने प्रॉफिट में। 258 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। अर्लियर कंपनी यूज टू रिपोर्ट 17 to 18% EBITDA मार्जिन, जो कि घटकर 10 साढ़े 10% मुझे लगता है कि Q2 में बॉटम आउट हुआ है और अब बढ़कर 12.5% हुआ है। ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखा है हमने, वेदर इट इज आयरन एंड स्टील पाइप, एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट। बेसिकली ये सब पाइप कंपनीज में कहीं ना कहीं एक दिक्कत थी कि जो जल जीवन मिशन है
उसका कहीं स्पेंडिंग हो नहीं रहा था। तो हमें लगता है कि इस बार का जो बजट है जिसमें 65,000 करोड़ का जल जीवन मिशन के लिए अलॉटमेंट मिला है, दैट शुड बी बैक ऑन ट्रैक, और उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में जो डक्टाइल आयरन पाइप्स है उसकी डिमांड रेगुलराइज होना चाहिए। हमें लगता है कि ऑन एन एनुअलाइज बेसिस 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर सकती है। आज के डेट में 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इवन एट 15 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मुझे लगता है कि 225 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। परफेक्ट है, जिंदल 100 पसंद आ रहा है। आज के सारे पिक्स का रिकैप। गाबा सर कह रहे हैं दिवीज लेबोरेटरीज खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। दिवीज आज की चार्ट जीपीटी का भी हिस्सा था, अदर देन एमएनसी स्टॉक्स जो मेंशन हुआ था। 6330 के स्टॉप के साथ 6600 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। रचना जी आईईएक्स को लेकर बुलिश, 127 का एसएल लगाइए खरीदारी करने के मौके। टीवीएस मोटर्स मानस का प्रिफर्ड पिक। आज मॉर्निंग कॉल के भी दोनों पिक ऑटो स्टॉक्स ही थे। टीवीएस मोटर 3884 का एसएल है कैश में, और चाहे तो 3940 का कॉल भी ले सकते हैं। बहेती साहब ने कोल इंडिया चुना है 430 के स्टॉप के साथ 455 तक के लक्ष्य। सेठ साहब को भी कोल इंडिया पसंद आ रहा था, लेकिन बहेती साहब को पहले मौका इसलिए देते थे कि गाबा सर का स्टॉक चुरा है, ये सेठ साहब का चौकट लेने लगे आजकल। हीरो मोटो का फिर सेठ साहब मजबूरन जा रहे हैं, लेकिन ये भी पसंद आ रहा है, तो 5650 का स्टॉप है, खरीद लीजिए। और सनी जी कह रहे हैं जिंदल 100 225 मतलब कल की क्लोज से हो गया तकरीबन 20% का अपसाइड नजर आता है। तो इन लेवल्स गिरावट अगर आ रही हो तो एक्यूमुलेट करिए और अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा।